दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म और धरती की जुड़वा बहन कही जाने वाली वीनस यानी कि शुक्र ग्रह वैसे तो हम इंसानों के लिए या किसी भी जीवित प्राणी के लिए किसी नर्क से भी बदतर है, क्योंकि यहाँ का तापमान ना सिर्फ धरती से कई गुना ज्यादा गर्म है बल्कि यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसके वातावरण में महज 1 सेकंड भी रह लेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने आज से कुछ एपिसोड्स पहले किए थे, जब मैं हर ग्रह पर जाकर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा था। तब मैंने वीनस के बारे में अपनी राय दी थी, जिसमें आपने देखा ही था कि वीनस में एंटर करते ही हमें उसके एटमॉस्फेयर में किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक की मदद से उस वीडियो को देख सकते हो। यकीन मानिए आपको वो देखने में काफी मजा आएगा। पर नर्क जैसे शुक्र ग्रह के बारे में क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस पर कभी जीवन के होने के हालात भी हुआ करते थे? अब यह बात केवल कल्पना करने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट द्वारा दिए गए डेटा और रिपोर्ट्स के हिसाब से आज से कई बिलियन साल पहले वीनस भी एक हैबिटेबल प्लैनेट हुआ करती थी। वहां भी धरती की तरह लिक्विड वाटर के ओशियंस हुआ करते थे, और ऐसा कुछ एकाध सालों के लिए नहीं बल्कि वीनस तकरीबन 3 बिलियन सालों तक हैबिटेबल ही बना हुआ था। अब इस फैक्ट को जानने के बाद आपके जहन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर वीनस के ऐसे खौफनाक वातावरण में कोई जीवन कैसे पनप सकता है, वहां पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे रह सकती है, और अगर कभी वीनस भी धरती की तरह हुआ करती थी तो आज उसके सारे ओशियंस कहां गायब हो गए, और ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने वीनस के एटमॉस्फेयर को इतना ज्यादा खतरनाक बना दिया। ये जानने के लिए आपको आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं वीनस के इतिहास के बारे में। दोस्तों, वीनस की वर्तमान टोपोग्राफी बहुत ही विचित्र और कॉम्प्लिकेटेड है, जहां इसका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और टेम्परेचर डेटा हमें बहुत ही दयनीय कहानी सुनाता है। अब तक की दी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक वीनस का एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 475 डिग्री सेल्सियस के बराबर मापा जाता है। यह तापमान इतना गर्म है कि यह लेड जैसे मजबूत धातु को भी चुटकियों में पिघला सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसका एटमॉस्फेयर लगभग पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से ही भरा पड़ा है, और बाकी बचे कुछ हिस्से में नाइट्रोजन गैस की मात्रा ही अधिक रूप में मौजूद है। आंकड़ों के मुताबिक इसके एटमॉस्फेयर में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.4% नाइट्रोजन मौजूद है। बाकी 0.1% हिस्से में हीलियम जैसे गैसेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। बट द पॉइंट इज कि इतने हार्श कंडीशन के बावजूद भी यहाँ पर किसी जमाने में जीवन कैसे उपस्थित हो सकता था। तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पीछे जाना होगा। हाल ही में की गई स्टडी के हिसाब से आज से तकरीबन 3 बिलियन ईयर्स पहले वीनस पर ठीक उसी तरह का एनवायरनमेंट हुआ करता था जैसा आज के समय में धरती पर मौजूद है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने वीनस की टोपोग्राफी को बहुत ही ध्यान से स्टडी किया और उस पर हाइपोथेटिकल कंक्लूजन्स को निकालने की कोशिश की, जिसके कारण आज वीनस का यह असामान्य रूप हमारे सामने है। अगर आप नहीं जानते कि टोपोग्राफी क्या होती है तो फिर आसान शब्दों में टोपोग्राफी किसी भी पर्टिकुलर रीजन की फिजिकल स्टडी होती है, जैसे कि उस एरिया की मिट्टी कैसी है, वहां की सतह कैसी है, वहां पर पहाड़ है कि नहीं, और ऐसे कई सारे फैक्टर्स। तकरीबन 6 से 8 महीनों तक वीनस की इसी टोपोग्राफी को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पे पहुंचे कि आज से तकरीबन 300 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह पर बड़े बड़े समुद्र और ज्वालामुखी हुआ करते थे, और यहाँ तक कि इस ग्रह पर जीवन का भी कोई स्वरूप भी हुआ करता था। लेकिन उनके द्वारा पेश की गई स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह था कि समय में पीछे जाने पर यह फैक्ट नहीं बदल जाता कि वीनस हमारे सूर्य का दूसरा सबसे करीबी ग्रह है, जिसका मतलब कि यह इतनी ज्यादा हीट को रिसीव करता है जिससे किसी भी तरह के लिक्विड वाटर को यह अपने सरफेस पर लिक्विड फॉर्म में बनाकर रख नहीं सकता। वैसे ये सवाल तो काफी दिलचस्प था, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए अब वैज्ञानिकों को हमारे सूरज की पुरानी दशाओं के बारे में भी
दोबारा से स्टडी करना पड़ा। वैज्ञानिकों के हिसाब से आज से तकरीबन 3 बिलियन साल पहले सूरज की ल्यूमिनोसिटी उसकी वर्तमान ल्यूमिनोसिटी की सिर्फ 82% ही हुआ करती थी, और वहीं दूसरी ओर उस दौरान वीनस की मैग्नेटोस्फीयर भी आज से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी, जो सूरज के कई सारे सोलर स्टॉर्म्स को काफी हद तक रोकने में सक्षम थी। और इसी कारण सूरज से आने वाले इस खतरनाक किरणों के इस खतरे से शुक्र ग्रह कई सालों तक बचा रहा। दोस्तों, जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम ये देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस हो रहा है, और उसमें भी अगर आप सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 में पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। ये एग्जाम एमसीक्यूज के जरिए होंगे एंड 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। ये काफी रिसेंट चेंज है एंड हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए खास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10 एंड 12। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से है। डेट 11 सितंबर ऑनवर्ड्स, क्लास 10th एंड क्लास 12th, टाइम 5 PM, सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 10, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12। फीचर्स ऑफ दिस टेस्ट, ये लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक एंड डिटेल्ड स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपको हर एक लाइव टेस्ट के बाद। डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो दोस्तों, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का अपने टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाए एंड फ्री में एनरोल करने के लिए यूज करें मेरा कोड ATV10 एंड आप सेम कोड का यूज करके किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ पा सकते हो। तो जल्दी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेटा के मुताबिक आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जब वीनस की फॉर्मेशन हुई थी, तब उसके वायुमंडल में काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, जो यहाँ के वातावरण को किसी भी तरह से स्थिर नहीं रहने दे रही थी। पर वीनस की एक सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ पर कुछ ऐसे रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते थे जो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस को कुछ हद तक होल्ड करके रखने के काबिल होते थे, जिसकी वजह से आज से कई बिलियन साल पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रधान रूप से शुक्र ग्रह के पूरे वातावरण में फैली हुई थी, वह किसी न किसी तरह वीनस के मिनरल एब्जॉर्प्शन इफेक्ट से नहीं बच पाई और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वीनस के पत्थरों के अंदर कैद हो गई। यह सिनेरियो ठीक उसी तरह है जैसे रिंगवुडाइट अपने अंदर भारी मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे और भी बेहतर तरीके से हमने समझाया था अपने वाटर ऑन मार्स वाले इस वीडियो में। कुछ इसी तरह धीरे धीरे वीनस के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लगी और वायुमंडल में भी एक तरह का संतुलन आ ही गया। अब यहाँ पर अगर किसी जरूरी अंग की कमी थी तो वो थी सिर्फ पानी की। वैसे तो ऐसी कई सारी हाइपोथेसिस है जो ये बताती है कि वीनस पर पानी कहां से आई होगी, पर सबसे ट्रस्टेड हाइपोथेसिस वही है जो कि अर्थ के केस में लागू होती है। स्पेस के किसी बाहरी हिस्से से कुछ एस्ट्रॉयड अपने अंदर पानी को सोख कर जिस तरह धरती पर उस पानी को ले आए थे, ठीक उसी तरह यह सभी एस्ट्रॉयड वीनस पर भी पानी को लेकर आए होंगे। इसके बारे में हम लोगों ने एक वीडियो अलग से बनाया था जिसमें हमने आपको धरती पर पानी की उत्पत्ति के बारे में कई अनकहे राज आपके सामने रखे थे। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो पे भी अपने नजर जरूर दौड़ाना। तो इस समय तक वीनस में पानी आ गया, वातावरण आ गया और किसी तरह से ऑक्सीजन भी आ गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर H2O, इन सब में किसी न किसी तरह से ऑक्सीजन का इंक्लूजन रहता ही है। तो इवेंचुअली ये जनरल सी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी बाय एनी चांस ओरिजिनेट हो ही गई होगी। तो इन हालातों में अब हमारे पास किसी भी तरह के जीवन के पनपने के लिए वह 3 मुख्य एलिमेंट मौजूद है जो किसी भी तरह के जीव के सर्वाइवल के लिए आवश्यक होते हैं। और जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग यह वो स्टेज होती है जहां पर किसी भी तरह का जीवन अपनी बैक्टीरिया फॉर्म में विकसित होना शुरू कर देती है, और हर चरण के साथ साथ धीरे धीरे वह अपने विकास की दर बढ़ाता जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यह सारी चीजें वीनस में उस समय तक आ गई थी जब धरती पर इनका आना आंशिक रूप में अभी भी बाकी था।
इसी सिद्धांत को एक साक्षी मानकर वैज्ञानिक यहाँ पर इस धारणा को पूरी तरह समर्थन करते हैं कि वीनस पर बैक्टीरियल लाइफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तक बाय एनी चांस इवॉल्व कर गई होगी और पॉसिबली उस स्टेज से आगे भी बढ़ गई होगी। बट इसी जगह पर यह सवाल आता है कि यह जीवनदायी ग्रह अचानक से ऐसी कौन सी घटना का शिकार हो गया कि वह किसी भी तरह के जीवन के लिए किसी नर्क के बराबर बन गया। वह ग्रह जहां पर इतनी प्रधान मात्रा में जीवन ने धरती से भी पहले अपना विकास शुरू कर दिया था, वो अचानक से किसी तरह के विकास के लिए नाकाबिल कैसे हो गया। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आज से तकरीबन 715 मिलियन साल पहले शुक्र ग्रह पर एक ऐसी घटना घटी थी जिसने यहाँ का पूरा नजारा ही बदल दिया और इस घटना को नाम दिया जाता है द ग्रेट ग्रीन हाउस इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, आज से 715 मिलियन साल पहले वीनस ग्रह पर कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ था जिसकी वजह से उसकी सतह पर मौजूद चीजों के अंदर फंसी कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकल आई और उसने पूरे वातावरण में असंतुलन का कोहराम मचा दिया। वैसे तो इस डिजास्टर के 5 पॉसिबल सिचुएशंस बताए जाते हैं, पर इनमें से जो सबसे ट्रस्टेड और रियलिस्टिक लगता है वो है मास वोल्केनिक इरप्शंस। दोस्तों, आपने क्रेटेशियस ट्रेशरी एक्सटिंक्शन के बारे में तो कई बार सुना होगा, जो आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले धरती पर एक बड़े से एस्ट्रॉइड के गिरने के कारण हुआ था। इस इवेंट में ही धरती के सारे डायनासोर्स खल्लास हो गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पे ऐसे टोटल 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं और सिर्फ 5 में से एक है द पर्मियन ट्रायासिक एक्सटिंक्शन, जिसे हम द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जानते हैं। ये आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ये एक्सटिंक्शन रशिया के साइबेरियन ट्रैप्स के फॉर्मेशन के दौरान हुआ था। इस समय यहाँ इतने लंबे समय और इतने बड़े स्केल में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे कि इस इवेंट को वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन वॉल्केनिक इवेंट कहा जाता है। ये इवेंट लगभग 20 लाख सालों तक चला था। इस वक्त धरती का सीना फाड़ते हुए गर्म मैग्मा धरती की सतह पर आ रहे थे और इस दौरान इतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी कि धरती का तापमान अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। समुद्र का पानी पूरी तरह एसिडिक हो गया था। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 2000 पार्ट्स पर नोटेशन तक पहुंच गया था। एंड फॉर कंपैरिजन, इस वक्त ये लेवल केवल 415 ppm पर है और हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस एक्सटिंक्शन में 81% मैरीन स्पीसीज और 70% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। इससे आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि वीनस पर वो वॉल्केनिक इवेंट्स कितने खतरनाक थे। आज से कई सालों पहले खींची गई नासा की कुछ तस्वीरों में वैज्ञानिकों ने यह स्पॉट किया कि वीनस पर काफी सारे एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद है और कुछ ऐसे मेगा वॉल्केनोज भी यहाँ पर उपस्थित है जो आज भी अपना एक्सप्लोजन कुछ सैकड़ों सालों में करते रहते हैं। हम इंसानों के लिए भले ही सैकड़ों सालों की कीमत बहुत ज्यादा होती है, पर वास्तविकता में ब्रह्मांड के नजरिए से सैकड़ों साल की कीमत 1 सेकंड से भी कम आकी जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 1370 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी तो आप 100 रुपए के नोट पर क्यों गौर करेंगे? ठीक यही हाल ब्रह्मांड का भी है। साइंटिस्ट ने वीनस की थर्मल रिपोर्ट का एक सिमुलेशन बनाया और उन्होंने देखा कि आज से 715 मिलियन साल पहले वहां पर इतना बड़ा थर्मल एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से उसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अचानक से उस समय के दौरान कई गुना बढ़ गई। विच मींस कि ये सिर्फ किसी एक ज्वालामुखी के फटने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि कम से कम 10 से 12 ऐसे एक्सप्लोजन्स जब एक साथ शुक्र ग्रह पर फटे होंगे तब जाकर कुछ इस तरह की गर्मी और तबाही फैली होगी, जिसकी वजह से इतने बिलियन सालों में अपने अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करने के बावजूद अचानक से उन सभी पत्थरों का बांध टूट गया और उनके अंदर कैद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैल गई, जिसकी वजह से जो वातावरण और वायुमंडल पहले इतना सुंदर और सांस लेने लायक था, वो अचानक से इतना प्रदूषित हो गया कि यहाँ पर किसी भी तरह के जीवन का पनप पाना लगभग असंभव हो गया। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तापमान को अत्यधिक उछाल देता है, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर हो गए।
अगर इस पूरी कहानी को एक साथ शॉर्ट में बताया जाए तो आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले वीनस ग्रह ठीक हमारी धरती की तरह उत्पन्न हुई थी। पर यहाँ की समस्या यह थी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरूरत से काफी ज्यादा मौजूद थी और इसी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह के अच्छे वातावरण का बन पाना लगभग असंभव हो चुका था। लेकिन वीनस पर पाए जाने वाले मिनरल्स थोड़े अलग प्रकार के हैं। उन्होंने समय के साथ साथ अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सोखना शुरू कर दिया और इसी के साथ शुक्र ग्रह का वातावरण समय के साथ साथ साफ हो गया और वायुमंडल के शुद्धिकरण के बाद हमारी धरती की तरह वहां पर भी कुछ बिलियन सालों में पानी आ गया और इन तीनों एलिमेंट्स के एक जगह पर मौजूद होने की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे जीवन भी उत्पन्न होने लगा होगा। थियरीज के मुताबिक शायद वहां पर कुछ जानवरों की प्रजातियां भी विकसित हो गई होंगी। जीवन अपनी चरम सीमा को छूने ही वाला था पर प्रकृति और ब्रह्मांड को शायद कुछ और ही मंजूर था और वहां पर कई विशालकाय ज्वालामुखी अचानक से फट पड़े, जिनके कारण जिन पत्थरों ने अपने अंदर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को दबा कर रखा हुआ था वो पत्थर जरूरत से ज्यादा हीटेड हो गए और उनके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी वो सारी वातावरण में फैल गई, जिसकी वजह से वहां का तापमान एक बार फिर से अझेल और असहनीय बन गया और वायुमंडल का संतुलन दोबारा से बिगड़ गया। यहाँ पर जितना भी जीवन उपस्थित था बस कुछ ही पलों में वो सभी नष्ट हो गए और वीनस एक बार फिर से अपने बेजान रूप में आ गया। तो यह थी कहानी हमारे धरती के जुड़वा ग्रह वीनस की, जो शायद हमारी धरती की तरह किसी सभ्यता को अपने अंदर काफी सालों तक ढाल सकता था। लेकिन अफसोस कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती और उसी वजह से शुक्र ग्रह के अंदर जीवन की वह खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और इससे पहले कि उस ग्रह पर जीवन का सूरज उग पाता सब कुछ ध्वस्त हो गया और वहां का जीवन हमेशा हमेशा के लिए सूर्यास्त की ओर रवाना हो गया। तो दोस्तों यह थी कहानी वीनस के राइज से लेकर उसके फॉल तक की, जिसके बारे में ना तो कोई जानता था और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की। वैसे आपको क्या लगता है वीनस पर किस तरह के जीव मौजूद होंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, क्या आपको धरती पर हुए 5 मास एक्सटिंक्शन के बारे में भी जानना है? अगर जानना है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो हम उस पर वीडियो डेफिनेटली लेकर आएंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।